तेरे गिरने में तेरी कोई हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी कोई हार नहीं, तू इंसान है भगवान नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि ये जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त काजल और अभी हमने जो लाइन सुनी, आइए उसे समझते हैं एक कहानी के द्वारा और छेड़ते हैं एक छोटी सी बात चाय के साथ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं और मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है उसे प्रेस कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई कहानी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप मेरी कहानियां सुन सके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत समय पहले की है। किसी एक गाँव में दो बच्चे रहते थे, एक 6 साल का था और एक 10 साल का था। दोनों जिगरी दोस्त थे। जब भी कोई देखे दोनों साथ में ही मिलते थे। स्कूल में देखो साथ साथ, पढ़ाई में देखो साथ साथ, खेल कूद में साथ साथ, खाना पीना भी साथ में ही होता था। सब कुछ आप मान लो सुबह से लेके शाम तक साथ में ही रहते थे। किसी एक दिन की बात है, दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़े दूर चले गए। दोनों एक कुएं के पास खेलते खेलते पहुंच गए और दोनों को पता ही नहीं चला। और खेल खेल में वो जो बड़ा लड़का था 10 साल का, वो अकस्मात से वो कुएं में गिर गया। अभी वो जो लड़का कुएं में गिर गया था उसे तैरना तो आता नहीं था, तो वो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। और बाहर जो लड़का था उसका फ्रेंड जो सिर्फ 6 साल का था, वो बेचारा सोचने लगा कि अरे ये कैसे हो गया, कुएं में गिर गया है मेरा फ्रेंड जो बचाओ बचाओ बोल रहा है, उसे कैसे बचाया जाए। उसने आसपास नजर दौड़ाई लेकिन कोई दिखा नहीं। बहुत दूर दूर तक उसने देखा लेकिन उसे कुछ सूझा नहीं, कोई दिखा ही नहीं जिससे वो हेल्प मांग सके। तो अभी जो कुछ भी करना था, जो कुछ भी कर सके ऐसा कोई भी था तो वो खुद ही था। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे पानी की एक बकेट दिखाई दी। वो बकेट से अक्सर लोग कुएं में से पानी निकाला करते थे। तो उसने क्या किया कि वो बकेट को कुएं में डाल दिया और अपने फ्रेंड से बोला कि इसे तुम पकड़ लो। फ्रेंड ने क्या किया, उसके पास तो कोई रास्ता नहीं था, जो कुएं में था उसके पास, तो उसने वो बकेट को पकड़ लिया। और जो बाहर था 6 साल का लड़का, उसने क्या किया कि बकेट से जो रस्सी से बकेट बंधी थी वो रस्सी अपने हाथों में ले ली और खुद वो रस्सी को खींचने लगा। वो रस्सी को खींचता गया और तब तक उसने नहीं छोड़ा जब तक उसका फ्रेंड जो था वो कुएं में से बाहर ना निकल गया। तो इस तरह बिल्कुल अपने फ्रेंड से छोटा होते हुए भी उसने अपने फ्रेंड को बचाया। जैसे ही वो 10 साल का लड़का जो कुएं में गिर गया था वो बाहर आया तो अपना जो फ्रेंड था जो बाहर से उसे हेल्प कर रहा था उसने गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे को मिलकर खुशी से बहुत रोए और बहुत ही खुश हुए। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको जब ये होश आया कि जब हम गांव में जाएंगे और सबको बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, खेलते खेलते हम लोग कहीं दूर चले गए थे, कुएं में गिर गया था और फिर ऐसे उसकी जान बची, ये सब जब घर वालों को बताएंगे तो क्या हाल होगा, ये सोच के दोनों बेचारे बहुत ही घबरा गए थे। ऐसे घबराते घबराते दोनों गांव गए और सबको बताया कि क्या घटना उनके साथ बनी थी। लेकिन उनकी बात मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, क्योंकि कोई ये मान ही नहीं सकता था कि इतना छोटा 6 साल का लड़का 10 साल के लड़के को कुएं में से बाहर निकाल सकता है। तो सब तो यही मान रहे थे कि दोनों कहानी बना रहे हैं और ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। तो आखिर में वो दोनों गांव के जो बड़े बुजुर्ग आदमी थे उनके पास गए और उनको जाकर ये बात बताई। तो वो जो बड़े बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने बड़े प्यार से दोनों की पीठ थपथपाई और उनको बहुत ही प्यार किया। तो गांव वाले जो थे वो तो हैरान थे कि ये बात सही है या तो फिर कहानी बना रहे हैं, तो अब करे क्या। तो सब गए वो बड़े बुजुर्ग के पास और कहा कि भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताओ कि क्या बात हुई होगी। तो
तो वो जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि बताने के लिए कुछ मेरे पास तो है ही नहीं, ये दोनों लड़के ही बता रहे हैं कि उनके साथ क्या बना है। गांव वालों ने उनसे पूछा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतना छोटा लड़का जो है वो इतने बड़े लड़के को कुएं में से बाहर निकाल सके। तो तब बड़े बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि तब उनके आसपास कोई नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके, और ऐसा भी कोई नहीं था जो उनको कह सके कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो ये कहने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये जो छोटा लड़का था, जो उसका जिगरी दोस्त था, उसके मन में तब सिर्फ एक ही बात थी, सिर्फ एक बात थी कि उसके फ्रेंड को कैसे बचाया जाए। उसके आसपास तो कोई ऐसा नहीं था जो उसे बोल सके कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, लेकिन वो जो लड़का था वो खुद भी तब ऐसा नहीं सोच रहा था कि वो ये काम नहीं कर सकेगा। उसके दिमाग में तब सिर्फ एक ही बात थी कि कैसे भी करके उसके जिगरी दोस्त को बचाना है, बस। दोस्तों, कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन ये कहानी से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी करना चाहें तो हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें 1000 रीजंस बता देते हैं कि हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत ये है कि हम उन्हें ऐसे 10,000 रीजंस बताएं कि क्यों ये काम हम कर सकते हैं। नेगेटिव बोलने वाले, नेगेटिव कमेंट्स करने वाले, या तो हमारे दिमाग में अपनी नेगेटिव सोच डालने वाले लोग तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे नेगेटिव लोग जो है, नेगेटिव कमेंट्स करने वाले जो लोग हैं, उनको कैसे इग्नोर करना ये हमें सीखना पड़ेगा। और कैसे भी करके हमारा जो लक्ष्य है, हमें जो करना है, वो कैसे हम हासिल कर सके, बस उसके ही ऊपर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। जब भी ऐसी नेगेटिव कमेंट्स हम सुने तब हमें खुद से ये कहना पड़ेगा कि मिलेगा भी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो। हमें जो काम करना है उसमें हम एक्सपर्ट बने, हम पूरा अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दें उस काम के लिए जो हमें करना है। अपना लक्ष्य जब तक हासिल ना हो तब तक हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। इतनी बार हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे, इतनी बार प्रयत्न करने पड़ेंगे कि हम लोग थक जाएंगे, लेकिन थक के हार नहीं मानना है। चाहे कितनी भी बार हमें असफलता मिले, लेकिन हमें अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है और उस हद तक पहुंचना है जहां पहुंचने के बाद सब गर्व से कह सकें कि हमें इनके जैसा बनना है। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि रख भरोसा खुद पे क्यों फरिश्ते ढूंढता है, रख भरोसा खुद पे क्यों फरिश्ते ढूंढता है। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई सीख के साथ। तब तक बाय बाय।